हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना या फिर कुछ और? और क्या हर कंट्री का डेवलपमेंट एक ही तरीके से होता है? आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ क्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन और इक्वालिटी से भी रिलेटेड है। सो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, जीडीपी और क्वालिटी ऑफ लाइफ? अब आपको क्या लगता है, जीडीपी से ही डेवलपमेंट होती है या फिर कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं? आज हम ये सब क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है। ग्रैब योर नोटबुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टू बिगिन विद, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। इट्स अबाउट इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अच्छा हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी लाइफ कंडीशंस बेटर हो जाती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट जीडीपी, हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटीज भी डेवलपमेंट का पार्ट है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए एक जैसा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट आपके लिए क्या है, तो शायद आपका जवाब अलग होगा। जैसे कि एक पूर फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ताकि वो अपने क्रॉप्स बेहतर तरीके से उगाएं और अच्छा इनकम कमा सके। पर एक सिटी ड्वेलर के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेटर स्कूल्स, ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर सके और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की बात करें, तो गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो सोचती है कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इरिगेशन मिलेगा और कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। पर लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज जो उस डैम के एरिया में रहती हैं, उनके लिए ये डेवलपमेंट बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। उन्हें अपना घर, ज़मीन और कल्चर सब कुछ खोना पड़ता है। सो एक तरफ गवर्नमेंट और बिजनेसेस को डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो लैंड और होम खो रहे हैं, उनको डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल अलग लग रहा है। इसे कह सकते हैं कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन एंड मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। आज के समय में सबके अलग अलग गोल्स हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, वह है पैसा। इससे हम ये कह सकते हैं कि एवरीबॉडी नीड्स मनी। जैसे कि एक किसान है, उसे अपनी फसलों का दाम ज़्यादा चाहिए। अगर एक मज़दूर है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरी चाहिए। और अगर एक बिजनेसमैन है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब बड़ी रियलिटी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। इस बात को प्रूफ करने के लिए दो टाइप्स के गोल्स पढ़ते हैं। पहला गोल है मटेरियलिस्टिक गोल। ये वो गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, टीवी, मोबाइल आदि। और दूसरे होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी आदि। तो साफ कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। आप ये अस्यूम करो कि अगर आपकी जॉब ऐसी जगह लग जाए जहां आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन आपको वहां पर न कोई रिस्पेक्ट मिले, न कोई जॉब सिक्योरिटी, बल्कि आपको इनइक्वालिटी का भी सामना करना पड़े, तो क्या आप वहां अपने आप को डेवलप्ड महसूस करेंगे? नहीं ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। फॉर मेकिंग अस डेवलप्ड, वी हैव टू टेक केयर अबाउट बोथ मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट, अब जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि कंट्री के हर सिटीजन के लिए बेटर फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज हो। डेवलपमेंट सिर्फ पैसा कमाने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री का डेवलपमेंट जीडीपी से ही नहीं, हेल्थ, एजुकेशन और इनइक्वालिटी रिडक्शन से भी मेजर होता है। अगर जीडीपी हाई है लेकिन कंट्री में इक्वालिटी नहीं है, तो देश की डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो इट मीन्स इंप्रूविंग द ओवरऑल लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल विच इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। ये सब चीज़ें कैसे बेटर होंगी? ये सब चीज़ें तब बेटर होंगी जब देश तरक्की करेगा। और देश कब तरक्की करेगा? जब देश के लोग तरक्की करेंगे। और देश के लोग कब तरक्की करेंगे? जब लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और बेटर पब्लिक केयर एट्सेट्रा।
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, हमें ये कैसे पता चलता है कि कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड? तो ये पता करने के लिए हम बेसिकली इनकम को देखते हैं, और इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट क्राइटेरिया इज पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। सिंपल वर्ड्स में, per capita income is the average income earned by per person in a specific area in a year। मतलब अगर एक कंट्री का टोटल इनकम डिवाइड करेंगे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो जो नंबर मिलेगा वो होगा पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी कि कंट्री का टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे अगर एक स्पेसिफिक एरिया 20 लोग रहते हैं और उनमें से ओनली 5 लोग कमा रहे हैं रुपये 6, 7, 7 AAT बरा रिस्पेक्टिवली, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब हर एक पर्सन की एवरेज इनकम 2 रुपीस होगा। समझ आया? अब पर कैपिटा इनकम की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। सबसे पहले, ये एक है कंपैरिजन टूल है। अगर हमें अलग अलग कंट्रीज़ की इकॉनमी कंपेयर करनी हो तो पर कैपिटा इनकम से ये पता चल जाता है कि किस कंट्री की इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रांग है और किसकी कम। हाई पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज जनरली डेवलप्ड होती है, जैसे यूएसए, जर्मनी आदि। और लो पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज को हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा। अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो यूजुअली लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेटर होते हैं। लोगों को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक फैसिलिटी नीड्स मिलती हैं। अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती। तो मेन बात है कि हमने कैसे पता चलता है हमारी डेवलपमेंट के बारे में? वर्ल्ड बैंक इसकी रिपोर्ट जारी करता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफ 2017, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $12 12,056 है, या उससे ज़्यादा है तो उसे रिच कंट्री या डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, बिकॉज देर इज नॉट ओनली वन क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम फॉर चेकिंग आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $955 है या उससे कम, तो उसे पुअर कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1820 हैं, तो उन्हें डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। एंड ऑल्सो इंडिया कम्स इन दिस कैटेगरी, ऑल्सो नोन एज लो मिडिल इनकम। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम इंपॉर्टेंट है, पर डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। अगर इनकम बढ़ गई लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन या पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं हुआ तो डेवलपमेंट मरियनमेंट इनकम्प्लीट है। अगर हमारे बेसिक नीड्स पूरे हो, उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, तो ही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। अदर क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अटेंडेंस रेशियो को समझते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ये एक परसेंटेज होती है जो बताती है कि 14 और 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट लिटरेसी रेट। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 and above एज ग्रुप। ये एक परसेंटेज होती है जो बताती है कि 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। हाई लिटरेसी रेट का मतलब है कि एजुकेशन लेवल अच्छा है, लोग एजुकेटेड है और उनकी स्किल्स और नॉलेज भी बेटर होती है, और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR के बारे में। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि 1,000 बेबीज में से कितने इन्फेंट्स 1 साल के अंदर मर गए। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सिस्टम, सैनिटेशन और मेडिकल केयर अच्छी है, जिससे लोगों की हेल्थ कंडीशंस बेटर होती है। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से बात करें तो केरला की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट
नेट अटेंडेंस रेशियो एंड लिटरेसी रेट इज बेटर देन हरियाणा एंड बिहार, तो हम ये कह सकते हैं कि केरला इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा एंड बिहार। यार, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम या जीडीपी से काम नहीं चलने वाला। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक फैसिलिटीज। आज हम समझेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट इनको कैसे प्रोवाइड कराती है वो सिम। सो व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट मीन्स वो बेसिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज़ें हर किसी को मिलनी चाहिए ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके। और इस कारण कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है ताकि लोग अपनी अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन को अचीव कर सके। बॉडी मास इंडेक्स, it is a criteria which is used to find out whether the person is nourished, undernourished, or overweighted. How to find body mass index? Weight in kilograms, divide by height, square in meters. If the value of a body mass index is less than 18, so it means the person is undernourished. And if it is between 18 and 25, so it means the person is nourished. And if it is more than 25, it means the person is overweighted. Let's take an example. If a person of height 2 meters and of weight 60 kilograms, then body mass index is weight in kilograms, divide by height, square in meters. हाइट दे रखी है 2 मीटर, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4। सो वी विल डिवाइड 60 इन 4 which is equal to 15. And if body mass index is 15, that is less than 18, that means the person is undernourished. तो अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR के बारे में, जो हर साल UNDP के द्वारा रिलीज होती है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिपोर्ट दुनिया के देशों को रैंक करती है बेसिस पर उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो ये HDI क्या होता है? ये एक कंपोजिट इंडेक्स है जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है। तो पहली चीज़, हेल्थ को मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू, यानी लोग कितने साल तक जीते हैं। एजुकेशन को मेजर करते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से, जो ये बताता है कि लोग कितना एजुकेटेड है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं पर कैपिटा इनकम से, यानी हर पर्सन का इनकम कितना है। अगर हम इस चार्ट को देखकर बात करें तो इंडिया की HDI रैंक 132 पर है 2021-22 के अकॉर्डिंग। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम आज के लिए डेवलपमेंट करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। तो रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना और पोल्यूशन को कंट्रोल करना। And groundwater is also an example of renewable resource. But if we use more than what it being replenished by rain, then we are overusing. And we know if it finishes, then it takes thousands of years to renew and it will not left for next generation. तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको डेवलपमेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की कि कैसे सिर्फ पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ो और सीखो। टेक केयर, स्टे सेफ और अपने गोल्स को फॉलो करते रहो।